नमस्कार, आदियोग में आपका स्वागत है। ये वीडियो हिंदी में है। This video is in Hindi. If you are English listener, English viewer, please put up a link in the description or a card over the top. Please look out for it or just scroll the channel, please. जी, तो ये जो वीडियो है ये सारी डिप्रेशन के ऊपर आधारित है, क्योंकि आजकल आजकल ये डिप्रेशन का बड़ा दौर चला हुआ है। कई हमारे मित्र सज्जन इतने लाइफ से परेशान हो जाते हैं कि उनको लगता है कि इस शरीर को छोड़ देना ही अच्छा है, तो वो उसकी ओर निकल जाते हैं। अब मैं इसको गलत बोलूँ, सही बोलूँ, किसी कलाकार का नाम लूँ कि उसने ये क्यों किया, वो सब बेकार की बातें हैं। सही बात ये है कि ये क्यों है, कैसे इसकी शुरुआत है और इसको ठीक कैसे रख सकते हैं, कर कैसे सकते हैं, अपने जान पहचान वालों को कैसे ठीक कर सकते हैं अगर कोई इस स्थिति में से गुजर रहा है। तो आइए इसके ऊपर वार्तालाप करते हैं आदियोग पे। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि डिप्रेशन की ये स्थिति है क्या। मित्रों, ये स्थिति ना चित्त की स्थिति है, मन की स्थिति है। अब हमें ना किसी ने बताया नहीं कि ये मन है कहाँ, क्या है, क्यों बनता है, कहाँ से बनता है, चीज़ क्या है। हमें लगता है कि यहाँ कहीं हमारी सोच है, विचार है। नहीं, मन हमारे नाभि चक्र और हमारे आज्ञा चक्र, इन दोनों का समावेश है। अब आप देखिएगा, हमारी लाइफ में भी ये कई बार आता है। कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम संभाल संभाल नहीं पाते, या हमें लगता है कि ये हमारे वश में नहीं है, कि ये चीज़ को हम नहीं कर पाएंगे, हिम्मत टूट जाती है। तब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले भूख मरती है, नाभि चक्र वो हिलता है। फिर आज्ञा चक्र पे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं है सही जगह पे। आप सोच ही वो रहे हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती, आप कहाँ पे गलत हैं। और ये हालात तब बिगड़ जाते हैं जब आप खुद को ही दोषी मान लेते हैं, और सामने वाला तो आपको दोष दे ही रहा है। सामने वाले तो इल्ज़ाम ही लगाना है, पर आप भी ले रहे हैं। आप इससे महान नहीं हो जाएंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। महान नहीं हो जाएंगे इससे, पर सामने वाले को खुशी मिल जाएगी। खुश रहने दीजिए, परंतु यहाँ नहीं आने देना, यहाँ नहीं आने देना। ये जीवन एक बहुत बड़े मकसद के लिए मिला है। अगर वो नहीं पूर्ण कर पाए तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको कोई जानने वाला हो जो इस स्थिति में से गुजर रहा है। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ ये सब हो रहा है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मेरी विनती है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपके साथ नहीं हो रहा है और आप बस इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भी मैं बोलूँगा इस वीडियो को पूरा देखिए। हो सकता है आप किसी की बचा पाएँ। कभी तो काम आएगी इन्फॉर्मेशन, कम से कम सीख लेना चाहिए। तो इसकी जब शुरुआत होती है, भूख मरती है, दिमाग की जो नियंत्रण है वो नहीं रह पाता, ध्यान कहीं और ही जाता रहता है, नकारात्मक सोच की ओर। ये इसकी शुरुआत है। फिर स्वयं को कोसने के साथ-साथ ये बढ़ जाता है। फिर जब मकसद नहीं रहता कि अब मैं क्या करूँ, और कोई समझाने वाला नहीं है, कोई उसको हाथ पकड़ाने वाला नहीं है, तो एक ही चारा बचता है, शरीर छोड़ो, आगे चलो। इसमें बड़ा कष्ट है। पर ये सब हालात निकल जाएँगे, टाइम के साथ निकल जाते हैं। समय सब सब घाव भर देता है, विश्वास रखिए। अब इसके साथ हमें ये देखना है, ये तो बन गई हालात। अब इन हालातों में आप जिसको समझा रहे हैं ना, वो समझने को तैयार है। अगर आप हैं, आपका दिमाग भी ये जा रहा है कि फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर क्यों कर दिया, क्या कर दिया, मेरी क्या गलती थी,
सब कुछ परमात्मा को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे, सबको दोष देंगे, पर फिर हार जाएंगे। इस हार से पहले की लड़ाई है ना जो, वो कीमती है। जाना तो जीत के जाना है, नहीं तो जाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी शरीर कैसे जाता है, एक दिन आपका मकसद खत्म हो जाता है इस जीवन में से, वो बुढ़ापा आता है। जैनिज्म में ये एक प्रॉपर तकनीक है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं एक टाइम पे, जब उनको शरीर त्यागना होता है। उसी प्रकार बुढ़ापे में आपका खाना पीना वैसे कम हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, धीरे धीरे शरीर का त्याग हो जाता है। क्योंकि आपने बुढ़ापा तक जीवन देख लिया, तो हम सोचते हैं कि जी ये तो अच्छा जी, जीवन भोग लिया। पर जीवन कैसा भोगा वो भी तो ज़रूरी है। लड़ लड़ के भोगा, मर मर के भोगा, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी स्थिति बनती है कि जब नाभि चक्र परेशान होता है, उसके बाद आज्ञा चक्र परेशान होता है, उसके साथ साथ आपका श्वास हिल जाता है, श्वास धीमा पड़ जाता है। धीमे के साथ वो अपनी गहराई तक नहीं उतरता, वो यहीं तक ही रह जाता है, छाती तक, गले से यहाँ तक, बस इतना सा, लंग्स को इतना सा मिलता है। और जो प्रॉपर ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो हो नहीं पाता है। धीरे 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 कमी बढ़ती जाती है, कमी बढ़ जाती है। अब 90% तो दिमाग ही ले लेता है ऑक्सीजन, अब उसको भी अच्छे प्रकार से नहीं मिल रही है। तो विचार नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक, और धीरे 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 अगर और भी कोसने वाले, उंगलियां करने वाले लोग हैं, तो आदमी सोचता है कि चलो यार चलते हैं, अगला जन्म देखेंगे, अगले साइकिल में देखेंगे। होता तो ये सब कुछ कर्मवश है कि हम किसी कर्म को करने ही आते हैं, उस कर्म को भोग के हमें जाना ही है, परंतु हार के नहीं। जो भी चल रहा है, यहाँ तक तो जानवर तक अपना आत्महत्या करते हैं। अगर किसी कुत्ते का मालिक मर जाता है, कुत्ता खाना छोड़ देता है, वो भी धीरे धीरे कई बार श्वास छोड़ देता है। कई किस्से आपने सुने होंगे, भारत में बहुत कहानियां, बड़े किस्से हैं। अब जानवर तक जब ये उनको एहसास है प्यार का, प्रेम का, उस एकजुटता का, उस एकता का, उस, अब वो कहाँ गई वो एकता। जब पुराने समय में मैं देखता हूँ ना, लोग तब तक टिके रहते थे, चाहे अच्छा या बुरा, जिसके साथ जुड़ गए ना उसके साथ जुड़ गए, दम तक, मरते दम तक छोड़ते नहीं थे। मुझे तो वही टाइम अच्छा लगता है। मुझे कई बार महसूस होता है कि गलत टाइम पे पैदा हुए हैं, पुराना टाइम ही अच्छा था। पर अब यहाँ पे हैं तो हमें शायद उस तरफ गौर करना चाहिए। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए सोच लेते हैं कि नहीं ठीक है, अपना नहीं बन रहा है, चलो आगे निकलते हैं, कुछ ना हो पाएगा, प्यार नहीं फैलेगा इससे, साथ देने से प्यार फैलेगा। चलो आगे मैं इसके समाधान की बात करता हूँ। समाधान ये है, एक तो आप कॉटन के कपड़े पहन के सुबह सुबह 4 से 5 बजे की जो हवा चल रही है उसका आनंद लीजिए। क्योंकि हवा कम हो रही है ना, सबसे पहले बॉडी में हवा नहीं, सॉरी, ऑक्सीजन कम हो रही है, ताज़ी ऑक्सीजन लीजिए। इस ऑक्सीजन में आप देखिएगा, अगर आप पीपल के पेड़ के आसपास है, अगर यहाँ कहीं पे पीपल पेड़ लगे हैं या मंदिर लगे हैं, पुराने टाइम में क्या होता था, लोग पंडित के पास जाते थे, पंडित यही सुझाव देता था कि आप मंदिर जाइए, कपड़े कॉटन के पहनिए और उनको गीला करके लेके जाइए। उसका जो वैज्ञानिक तथ्य है वो ये है, कॉटन के कपड़े को जब आप तन पे लगेगा, गीला कपड़ा होगा, तो जो स्किन के छोटे छोटे छिद्र हैं इस चमड़ी के, वो भी ऑक्सीजन लेंगे। तो आप जो अपने नासिका से श्वास ले रहे हैं वो तो अलग ही है, जो ये छिद्र लेंगे, पूरी पूरे पूरा शरीर श्वास लेगा, तो पूरा शरीर ऑक्सीजन से भर जाएगा। कुछ दिन करेंगे, आप देखिए कैसे लाभ मिलता है। मैंने अपने बहुत से क्लाइंट्स पे किया ये। अच्छा, ये कीजिए, ये मैं आपको पूरा शेड्यूल दे रहा हूँ योग का, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, किसी के भी काम आ सकता है। दूसरा, आप योग में ध्यान पूर्वक, एक तो आपने नाड़ी शोधन करना ही करना है, आप भ्रामरी कीजिए,
रात को सोने से पहले कूर्मा मुद्रा ज़रूर करिए और शवासन, ये सब ज़रूरी है। प्राण मुद्रा का प्रयोग कीजिए और ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है, जब भी यहाँ पे समस्या आती है ना, सोचने में, समझने में, मन परेशान है, मन का एक पार्ट यहाँ पे, सबसे उत्तम उपाय ही ध्यान है, भक्ति, ध्यान। तभी तो इसको सर्वोत्तम कहते हैं भक्ति को। भक्ति करेंगे, सब अपने आप ही हल हो जाता है। उसको जो करना है ना परमात्मा को, वो अपने आप सेट कर देता है। चिंता का विषय नहीं है, आपको सिर्फ बैठना है, ध्यान में बैठिए। अगर आपका कोई मित्र है, कोई सज्जन है, कोई जानकार है, तो कृपया उनका साथ दीजिए, ताकि हम दुनिया में प्रेम से भरे हुए लोगों का एक जमावड़ा कर सकें, ताकि सब प्यार से भर जाए, ये पृथ्वी प्यार से भर जाए। ठीक है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि सुझाव लीजिए, अगर कोई भी ऐसी समस्या से गुजर रहा है, किसी प्रोफेशनल की सुझाव लेना आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर आपको लगता है कि आप मेरे से सुझाव लेना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी वेबसाइट, अपना ईमेल आईडी सब कुछ दिए हूँ। उनके द्वारा आप मेरे तक पहुँच सकते हैं और मुझसे सुझाव ले सकते हैं। ठीक है? अगली बार फिर मिलेंगे। अगर कुछ कमी-पेशी है इस वीडियो में, माफ़ी दीजिएगा, पर शायद मैंने अपनी तरफ से पूरा कवर करने की कोशिश करी है। तो क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भी आप कंसल्टेशन के लिए कोई भी किसी को भी सुझाव भी देंगे आप कि मेरे से कंसल्ट करें, तो हम अच्छे से बात करेंगे पूरा। ठीक है? अगले समय तक, अगली वीडियो तक, अगर आप नए दर्शक हैं, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं। मैं ध्यान की भी वीडियोज़ डालने वाला हूँ। उसके ऊपर कोर्स एक डेवलप कर रहा हूँ मैं, और साधना के ऊपर भी, जो सच्ची साधनाएँ हैं, उनके ऊपर डेवलप कर रहा हूँ। तो जुड़े रहिए, और इस ये जो बेल लगी हुई है, घंटी, इसको ज़रूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ, आप तक उसका संदेश पहुँच जाए। अभी वो पुराने टाइम तो रहे नहीं है कि गाँव में एक ढिंढोरा पीटने वाला आएगा। यही है वो घंटी, यही ढिंढोरा पीटेगी। चलिए, अगले समय तक, अगली वीडियो तक, नमस्कार।